हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल। तो आज हम लोग प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल के बारे में जानेंगे। प्रोडक्ट एंड डिवीज़न रूल इन डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस करने के पहले आइए फार्मूला जान लेते हैं। जैसे एक कोई फंक्शन f(x) और एक कोई फंक्शन g(x), ये दोनों मल्टीप्लाई में है और आपसे बोल दे कि इसका डिफरेंशिएशन आप करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये करना है कि एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेना है, एक फंक्शन को सेकंड मान लेना है। तो जब आप प्रोडक्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका रूल क्या चलता है बच्चों, पहले का डिफरेंशिएशन मतलब f'(x), दूसरे का मल्टीप्लाई मतलब g(x) प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन g(x) पहले का मल्टीप्लाई, ये इसका रूल है। और अगर डिवीज़न में कोई फंक्शन आ जाए जैसे d/dx f(x)/gx, ये कोई फंक्शन दे दे और बोल दे आपको इसको डेरिवेटिव निकालिए तो आप क्या करेंगे, तो आपको बच्चों मानना है एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे फंक्शन को मानना है सेकंड फंक्शन। आप क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का मल्टीप्लाई अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर, g(x) का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों बेसिक फार्मूला इसको टैकल करने के लिए। तो आइए हम लोग पहले लर्न करते हैं कैसे फार्मूला याद करेंगे हम लोग। ये देखिए, जैसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हुआ तो उसमें बीच में प्लस आता है, और जो डिवीज़न रूल में आता है बच्चों डिफरेंशिएशन में बीच में माइनस आता है। ऐसे याद करिए बच्चों, आप पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट रूल में चलेगा। और सेकंड वाले में क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवाइड में माइनस चलता है, माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का मल्टीप्लाई अपॉन जो नीचे हो, नीचे जो फंक्शन दिया हो डिवाइड पे उसका होल स्क्वायर। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को। जैसे पहला क्वेश्चन जो हो गया बच्चों हमारा, y = x² इंटू e⁻x। तो आइए जैसे आपसे बोल दे इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx = इसको फर्स्ट माना हमने, इसको सेकंड माना। पहला का डिफरेंशिएशन मतलब 2x, दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और दूसरे का मल्टीप्लाई x²। तो फाइनल आंसर आपका e⁻x इंटू x कॉमन लिया आपने तो 2 + x, ये आंसर आपका हो गया। जैसे बच्चों दूसरा क्वेश्चन आइए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं y = x/sin x। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर लेवल अपग्रेड करते चलेंगे बच्चों। जैसे इसको आपको बोल दे कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का मल्टीप्लाई डिवाइड में तो बीच में माइनस आएगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन sin x का cos x और पहले का मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, अपॉन जो नीचे फंक्शन है उसका होल स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो जो आंसर आपका आया वो sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये आंसर हो गया बच्चों dy/dx। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे आपको बताएं, ले लो आप y = x sin x, इसी को मल्टीप्लाई में ले लो आप। तो अगर आप हम आपसे कहें कि dy/dx निकालो बच्चों, तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई, पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का मल्टीप्लाई sin x प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x और पहले का मल्टीप्लाई इंटू में x, मतलब sin x प्लस x cos x, ये आंसर हो गया बच्चों। और इसके अलावा जैसे कुछ लेवल अपग्रेड करते हैं बच्चों। आइए जैसे हम चौथा क्वेश्चन ले लें, y =
एक्स स्क्वायर साइन क्यूब 5x। ये बच्चों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम आपसे बोले डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स। पहले का डिफरेंशिएशन 2x, दूसरे का मल्टीप्लाई साइन क्यूब 5x प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन आपने इसको माना, दूसरा फंक्शन इसको माना। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो आइए साइड में समझते हैं। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे साइन क्यूब 5x, y बराबर साइन क्यूब 5x जैसे कोई फंक्शन दिया, तो आप dy बाई डी एक्स जो लिखेंगे इसका, वो जैसे इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 5x का होल क्यूब। और हमने एक फार्मूला आपको बताया था x की पावर n वाला। जैसे x की पावर n में कोई फंक्शन इस तरीके दिया है जहाँ पर x कोई फंक्शन है, n कोई कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों n x n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन हुआ साइन 5x और एक कोई कांस्टेंट हुआ, तो जो इसका आंसर आएगा डिफरेंशिएशन जो इसका होगा 3 साइन 5x का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 5x। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा बच्चों। अब देखिए पहले का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरे का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों हमारा 3 साइन स्क्वायर 5x, जिसको आपने x माना था, अब उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा बच्चों आपको। मतलब साइन 5x को आपने x माना था, चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 5x। और अब ये जो 5x को आपने x माना था, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो बच्चों 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5, मतलब इनटू में 5। ये दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया। अब पहले का मल्टीप्लाई भी कराना होगा बच्चों इसमें हमें, तो इसका आंसर जो होगा 2x साइन क्यूब 5x प्लस 5 3 या 15 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 5x इंटू कॉस में 5x। यहाँ पर से हम लोग जैसे x कॉमन लेते हैं, x साइन स्क्वायर 5x कॉमन लेते हैं, तो 2 साइन 5x प्लस 2 साइन 5x प्लस ये बच्चों बचेगा आपका 15x cos 5x। ये आंसर होगा फाइनल आपका। तो बच्चों इसी तरीके हम लोग आइए पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन जो आपसे कह रहा y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स अपॉन लॉग एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो जो इसका dy बाई डी एक्स जो होगा बच्चों, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले का मल्टीप्लाई अपॉन जो gx में दिया है उसका होल स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे dy बाई डी एक्स जो होगा वो माइनस में x साइन x अपॉन साइन x लॉग x माइनस कॉज x अपॉन x इंटू में लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो ये है बच्चों हमारा प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल। अप्लाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।